बेटा अब तुम चुप रहना था ना। चलो अंदर चलो दोनों अब। दोनों का क्या हुआ? आप सब आ गए? हाँ जी मैम। जी मैम चलो। अच्छा कर वो स्क्रीन शेयर कर ले। हो गया ना स्क्रीन? वो वाला फोटो नहीं दिख रहा यार। वास्तु कोई दिखाना अपना शेयर करना। फोटो नहीं दिख रहा, ऊपर है। ठीक है मैं पढ़ाने लगती हूँ ऐसे ही। आज मैं पढ़ाऊंगी लिविंग रूम, पूजा रूम एंड किचन। मैम मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ पूछो। मैम जैसे मतलब मुझे तो नहीं पता है पर ऐसा मैंने कई लोगों से सुना है कि अगर हमारी कोई जैसे किचन हमारा होना चाहिए साउथ में, तो सपोज हमारा किचन साउथ में नहीं बन पाया है तो क्या उसकी अपोजिट दिशा में बना सकते हैं? अपोजिट तो भी सही है। मतलब साउथ। जैसे साउथ में नहीं, साउथ के सामने जैसे उत्तर उत्तर पूर्व, जैसे हम दक्षिण कहते हैं, दक्षिण के एकदम सामने उत्तर आएगा, उत्तर आएगा तो आप तो क्या ये सही है कॉन्सेप्ट? नहीं, जल तत्वों में आप अगर अग्नि तत्व डालेंगे तो आपकी नौकरी चली जाएगी। जो भी क्लाइंट्स आपके डूब जाएंगे, पैसे डूब जाएंगे, तो वो इसमें नहीं माना जाता है वहां पर। तो कुछ रेमेडीज होती है, मैं आज बताती हूँ कहाँ पर क्या असर होगा, उसकी क्या रेमेडीज है। ठीक है। नहीं मतलब मुझे कई लोग, एक दो लोगों ने ऐसा कहा कि ये ऐसा है वास्तु में। मैंने कहा मैं कंफर्म करूंगी, मैं विश्वास तो नहीं करूंगी नहीं कि नहीं क्या ऐसा हो सकता है। उसकी एंटी मतलब अपोजिट दिशा, नहीं नहीं वैसा नहीं। जैसे कि दक्षिण दक्षिण पूर्व में बन गया तो उत्तर उत्तर पूर्व में बना दो तो उसका इफेक्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं नहीं गलत है। ठीक है चलो मैं नहीं है आज ना? जैसे आग्नेय के अपोजिट जो एकदम एकदम 90 डिग्री 180 डिग्री पे जो दिशा है, नॉर्थ वेस्ट में ना। जिस भी दिशा में किचन है उसके 180 डिग्री पे बनना है। नहीं हाँ देखो मैं बताती हूँ कि किचन का क्या क्या प्रभाव कहाँ रहेगा। ऐसा नहीं है कि वहां बहुत खराब होगा, वहां भी ठीक है।
पर क्या है कि वहाँ आकाश और जल तत्वों का है समावेश, और वहां पर आप किचन बनाते हैं तो वो बहुत हम्म। अच्छा इफेक्ट नहीं देगा, बल्कि आप डिप्रेशन वाली हाँ जगह पे बनाओगे तो बेटर रहेगा। ठीक है। अच्छा। हाँ, क्योंकि अग्नि हम्म। डिप्रेशन को जला देगी तो वो उसके लिए ठीक है, पर आप बैंक समर्थन वाली जगह पे बनाने पे रेमेडीज करने होंगे। ठीक है। अच्छा, डिप्रेशन की जगह पे बनाएंगे तो ठीक रहेगा। हाँ ठीक रहेगा, लेकिन होता क्या है हाँ कि किचन में मैक्सिमम टाइम जाता है किसी भी घर की लेडी का, उनके लिए तो अच्छा नहीं है फिर, हाँ हाँ। है ना। ऐसे अच्छा। तो आप कुछ देर के लिए खाना बनाना है तो ठीक है, वो डिप्रेशन को खत्म करेगा, लेकिन अगर बहुत देर वहां पे रहते हैं तो ठीक नहीं है। चलो मैं आज हम्म। किचन से ही शुरू कर देती हूँ, ठीक है। हाँ, तो जैसे मैम क्योंकि एक मेरे परिचित है, उनका ना दक्षिण मुखी मकान है हाँ और उनका किचन एकदम पीछे है, एकदम पीछे, हाँ, तो दक्षिण मुखी में उत्तर लास्ट में उत्तर उत्तर दिशा में हो गया, वो पीछे, अच्छा नहीं है, अग्नि जोन हो गया, आ गया ना वहां पर। यानी कि उत्तर दिशा में ही हो गया उनका, है ना। हाँ हाँ, इतना। चलो मैं हाँ, बताती और जाती मतलब अगर अपन के घर की तरफ फेस करके खड़े रहे तो लेफ्ट साइड में आता है किचन, लेफ्ट में एकदम पीछे। हाँ हूँ। ये जो धर्म होता है ना, मुस्लिम लोग भी वैसे ही बनाते हैं। उनका कहना है कि हमारा जो पीठ है वो पश्चिम की तरफ हाँ जाना चाहिए, तो वो मैक्सिमम उनका किचन जो है, मैं गई हूँ आर्किटेक्ट वगैरह के यहाँ, एक हाँ। इंदौर में एक मेरी बेटी की फ्रेंड है, तो उन्होंने वो बोले कि हम लोग तो उत्तर दिशा में ही बनाते हैं। मतलब क्या क्या है, आप क्या बताए थे, वो आवाज ठीक से नहीं आई थी, पीठ है जो क्या होना चाहिए। मतलब उनका जो है पीठ वो पश्चिम दिशा में मक्का है, ठीक है। तो उनका जो पीठ है पश्चिम में। हाँ, इसलिए वो ना पश्चिम की तरफ पीठ करके नहीं बनाते, मतलब पूर्व दिशा में वो किचन नहीं बनाते हैं। तो इसकी वजह हाँ से हाँ। वो क्या करते हैं, मैक्सिमम जो है वो उनका किचन जो है वो उत्तर दिशा में ही बनाते हैं वो लोग। मैम ये आपने बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि वो उन्होंने जिन आर्किटेक्ट इंजीनियर से बनवाया ना, वो मोमेडियन ही थे। है ना। जिन आर्किटेक्ट इंजीनियर ने हाँ, डिजाइन किया है मकान, नहीं नहीं, एक खलीक बार भाई करके हैं, उन्होंने किया है। हाँ, मैं बिल्कुल यहाँ सही बात मैम। हजराना गई थी एक बार, एक किसी के यहाँ, हाँ हाँ वो मुस्लिम ही थे, और उनके यहाँ मैं ये देखी, वो आर्किटेक्ट की वो ले गई थी कि आप देखिए मेरा कैसा काम है। हाँ तो मैं बस वही हाँ पॉइंट आउट की कि ऐसा क्यों है आप लोग ने मतलब ये बनाया ऐसे, तो वो यही बोले कि हाँ पश्चिम की तरफ पीठ करके नहीं बनाते, इसलिए ऐसा बनाते। हाँ हाँ। ठीक है। क्योंकि जिनका घर है वो तो हिंदू है, पर उन्होंने जिनसे बनवाया है वो इंजीनियर मोमेडियन थे, अच्छा तो उन्होंने ऐसा इसलिए बनाया होगा। अब मुझे समझ में आई ये बात। अच्छा, चलो ठीक है, आप जी शुरू मैम, करें। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो ये जैसे बैंक समर्थन वाली जगह पर आप किचन किचन का मतलब है कि पूरे परिवार को पोषक तत्व हम दे रहे हैं। ठीक है। और तो इसका बहुत जरूरी है, और दूसरी बात है किचन किसका प्रतीक है, अग्नि तत्व का। तो सबसे बहुत सिंपल सी बात है कि जहां अग्नि तत्व है वहां किचन रहेगा तो बेस्ट रहेगा, सबसे बड़ी बात है। यानी बेस्ट किचन कहाँ रहेगा, दक्षिण पूर्व, दक्षिण दक्षिण पूर्व और दक्षिण में। और कहीं भी अगर रहेगा, खासकर उत्तर दिशा में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और यदि कहीं पर और रहा तो थोड़े रेमेडी से काम चल जाता है। ठीक है। मान लीजिए कि अग्नि का प्रतीक है और आप बैंक समर्थन वाली जगह पर अगर किचन बनाते हैं तो ठीक है, बहुत मतलब नुकसान नहीं करेगा, लेकिन थोड़ा अग्नि तो अपना इफेक्ट देगा ही। ठीक है। तो ऐसे में यहाँ पर मतलब क्या करना चाहिए कि ब्लू रंग का यहाँ पे बस वो लगा लिए प्लेटफॉर्म, या ब्लैक प्लेटफॉर्म लगा लिए तो चल गया काम, उससे ही हो जाता है ठीक, कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर रहा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मतलब उत्तर उत्तर पश्चिम, उत्तर दिशा, उत्तर उत्तर पूर्व में अगर किचन रहा तो जैसे यहाँ रहा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। उस घर में वैवाहिक सुख अच्छा नहीं रहता है। साथ में कोई भी उस घर में आता है तो वो मतलब क्रिटिसाइज करके ही जाएगा, खाने के क्रिटिसाइज, क्योंकि वो जल तत्व है, आकर्षण की जगह है, तो विकर्षण जैसी स्थिति पैदा हो जाती है, और कई तरह के शारीरिक प्रॉब्लम भी आ जाते हैं। बच्चा हाँ, करने की शक्ति खत्म हो जाती एक है मिनट। पुरुषों में। ठीक है। मतलब उस घर के पुरुष में ऐसा होता है कि वो संतान मतलब पैदा करने के लायक ना रहे, या स्त्री में भी ऐसा गुण आ जाता है। तो यहाँ का किचन बहुत अच्छा नहीं माना था, तो इस किचन का प्लेटफॉर्म क्या करना चाहिए, ग्रीन। ठीक है। अगर ग्रीन प्लेटफॉर्म कर दे या मनी प्लांट लगा दे, मतलब उसको ग्रीन में कन्वर्ट करना है। कहाँ पर, जो आपका किचन टॉप है,
कुक टॉप है, उसके नीचे ग्रीन करना है, ठीक है। उत्तर दिशा का बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, बिल्कुल नौकरी चली जाती है, पैसे फंस जाते हैं, मतलब सारी चीजें जो यहाँ से अपॉर्चुनिटीज आ रही थी या धन प्रवाह आ रहा था, वो बहुत सारी चीजें यहाँ पे गड़बड़ होती है, बिल्कुल उत्तर दिशा में नहीं होना चाहिए। और मतलब किसी का अगर मैडम फायदा हो रहा है तो मेरा है मैडम, आज मैंने भेजा ना मैप 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे किचन है तुम्हारा? हाँ, मेरा उत्तर दिशा में 90 डिग्री, मैंने आज ही वो उसको किया, हाँ, प्लॉट किया। अच्छा तो देखो तुम्हारे हस्बैंड का नौकरी चला गया था ना कुछ, या छोड़ दिए थे? हाँ हाँ मैम, जॉब का तो हमारा भी, मैं भी कितनी बार बदलती हूँ, मतलब 2-3 साल में एक बार बदल ही लेती हूँ मैं तो यहाँ पर चेंज। क्या करना, ग्रीन कलर का प्लेटफॉर्म लगा देना, या ग्रीन पत्थर आता है ना वो, ग्रीन प्लेटफॉर्म तो है मैडम हमारे यहाँ, प्लेटफॉर्म तो ग्रीन है। ग्रीन है। और हाँ किचन किस तरफ, उसका डायरेक्शन कर देना दक्षिण की तरफ, ठीक है। दक्षिण में अग्नि कोण की तरफ रख देना, उससे भी थोड़ा सा हो जाएगा। मतलब गैस को, हाँ गैस स्टोव को। हाँ, ठीक है। तो ये उत्तर दिशा में अच्छा नहीं माना जाता, सबसे खराब इसी दिशा में माना जाता है। अगर उत्तर उत्तर पूर्व दिशा में किचन है तो व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार पड़ता है, क्रॉनिक डिजीज होते हैं उसे। और यहाँ तक कि अगर उसको उत्तर पूर्व में किचन आया तो उत्तर पूर्व के किचन में तो पागलपन की समस्या भी आ जाती है। तो ये सब चीजों में का बिल्कुल भी किचन अच्छा नहीं माना जाता है। इनकी रेमेडीज क्या है, ग्रीन पत्थर, ठीक है। लेकिन किचन यहाँ पर बनाया जाए तो ठीक माना जाता है, मतलब ठीक ठाक है यहाँ पर। मतलब ये जो है पूरब उत्तर पूरब में अगर किचन बनाया जाए तो ठीक है, पर क्या होता है यहाँ पर किचन में खाना बनने पे ज्यादातर ये टाइम में जाता है कि कौन सा खाना बनाए मजा आ जाए, कौन सा खाना बनाए तो मजा आ जाए, मतलब एक पार्टी का खाना, इस तरह का खाना बनाने मिलेगा और बनाने के बाद भी उतनी खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे अग्नि आ गया ना, बनाते भी रहो बहुत सारा बनाते रहो करेंगे लेकिन खुशी नहीं, वो खाने में ही मैम पूरा परिवार जो है वो खाना के ही इर्द गिर्द घूमेगा, क्या अच्छा बनना चाहिए कि मजा आ जाए, क्या अच्छा बनना चाहिए, इस तरह की बातें हो गई अगर उत्तर पूरब उत्तर में किचन रहा तो, ठीक है। अगर सामाजिक संबंध वाले क्षेत्र में किचन बनाते हैं ये अच्छा जोन है, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है क्योंकि वहां पर बिल्कुल बहुत ज्यादा अग्नि नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर तो बस वही ग्रीन करते रहे तो वो ठीक रहता है। मंथन वाली जगह पर अगर किचन बनाते हैं तो कभी भी किसी को खाना पसंद नहीं आएगा, हमेशा उसमें नुक्स, कभी नमक हो गया, तेल ज्यादा हो गया, तो मतलब कुछ ना कुछ परिवार के लोग उसमें नुक्स निकालते ही रहेंगे, उसकी बुराई करते ही रहेंगे। उसी प्रकार से अगर सबसे अच्छा जोन जो है वो किचन का होता है दक्षिण पूर्व, आइडियल जोन है। यहाँ पर खाना बनता है, अच्छा माना जाता है, सभी तरह से अच्छा होता है। लेकिन क्या होता है कि अगर कोई औरत इस जगह पे ज्यादा समय बिताती है तो उसके कमर और पैरों में दर्द आ जाता है, हो जाता है, और थोड़ा सा चिड़चिड़ापन, गुस्सा भी हो जाता है। अगर सबसे पूरे घर में बेस्ट जोन है अगर किचन का तो वो होता है दक्षिण दक्षिण पूर्व। दक्षिण दक्षिण पूर्व में बनने वाले खाने जो होते हैं वो पौष्टिक भी होते हैं, सभी को बहुत पसंद भी आते हैं, और वहां पर बनाने वाले को भी सुकून मिलता है और अच्छा लगता है। दक्षिण में भी खाना बनाने का अच्छा जोन है, वहां पर भी खाना बनाने से काफी लाभदायक रहता है, खाना बनाने वाले को भी अच्छा लगता है और लोग बहुत आराम से उस घर की बड़ाई कर करके खाना खाते हैं। उसके बाद से कोई जोन इतना अच्छा नहीं है खाना बनाने के लिए, ठीक है। दक्षिण दक्षिण पश्चिम में अगर खाना बनता है तो मैक्सिमम खाना या तो सड़ जाएगा, बासी हो जाएगा, खराब हो जाएगा, जल जाएगा, कुछ ना कुछ उसमें नुकसान होगा, या उसको खाने से पेट खराब हो रहा है, मतलब वो हमेशा परेशानी देखा देगा। बॉन्डिंग वाली जगह पर अगर किचन बनाते हैं तो ज्यादातर ऐसा देखा है कि बाप बेटे में झगड़ा हो जाता है, बहुत ज्यादा झगड़ा होने की, मतलब बिल्कुल बॉन्डिंग उन दोनों के बीच नहीं रहती है। और अगर पश्चिम दक्षिण पश्चिम में बनाते हैं तो बचत नहीं होगा, है ना, बचत की तरफ नहीं जाएंगे। पश्चिम दिशा में बनाते हैं तो घर का विकास नहीं होगा। लेकिन अगर डिप्रेशन वाली जगह में किचन है तो ये कुछ हद तक ठीक रहता है क्योंकि ये डिप्रेशन को जलाता है। और लेकिन यहाँ पर कोई भी स्त्री, अगर कोई भी व्यक्ति जो खाना बना रहा है बहुत ज्यादा देर अगर यहाँ रहेगा तो उसको डिप्रेशन हो सकता है। तो ये एक एवरेज जगह है, बहुत अच्छी जगह नहीं है।
तो किचन के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है? दक्षिण पूर्व से लेकर दक्षिण पूर्व। और सब बेस्ट अगर कहेंगे आइडियल तो दक्षिण दक्षिण पूरब। समझ में आ गया? और रेमेडीज कैसे करने हैं? रेमेडी जैसे करने हैं कि उसके चाइल्ड कलर को वहां पे लाके बैलेंसिंग करना है, ठीक है। अब ये किचन में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम लोगों को कहाँ पर क्या रहना चाहिए। अब जैसे किचन में जैसे मिक्सर ग्राइंडर है आपका, तो मिक्सर ग्राइंडर मंथन, जैसे हर एक किचन का भी 360 डिग्री हो गया, जैसे 360 डिग्री पूरे घर का हुआ दिशाएं, वैसे ही 16 किचन की भी हो गई। तो किचन में जो मंथन वाली जगह है, उस मंथन वाली जगह पर ही मिक्सर ग्राइंडर रखें, और वाश बेसिन जो वाश एरिया है वो उत्तर दिशा में रखें, ठीक है। और जो स्टोरेज का है वो पश्चिम में रखें, जो बर्तन वगैरह जो स्टील। अब क्या करते हैं ज्यादातर लोग कि दक्षिण पूर्व दिशा में स्टील के बर्तन बहुत ज्यादा रख देते हैं, उससे भी दोष आ जाता है। उस एरिया में स्टोरेज नहीं रखना है, एग्जैक्ट 135 डिग्री पर स्टोरेज नहीं रखना है, 135 डिग्री पर नहीं रखना है। उसी किचन में स्टोरेज उसके पश्चिम दिशा में बना के उस तरफ रखना है। और जैसे ओवन हो गया, माइक्रोवेव हो गया, इसको भी दक्षिण तरफ ही रखने ज्यादा अच्छा माना जाता है। या तंदूर हो गया, वो भी दक्षिण दिशा में रखना ज्यादा अच्छा माना जाता है। मतलब जो भी काम है वो दक्षिण पूरब, दक्षिण दक्षिण पूरब और दक्षिण में ही करे तो बेटर है। मिक्सर ग्राइंडर बहुत अच्छा मतलब काम करता है, अगर मंथन वाली जगह पर है तो वो घर में एक तो समझिए कि पैसे की भी आगत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो वो मेरा बिल्कुल परफेक्ट है, मंथन की जगह मिक्सर ग्राइंडर है, जस्ट अपोजिट बर्तन रखे हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है ना, आइडियल किचन का हो गया तुम्हारा, ठीक है। फिर मैडम फ्रिज कहाँ रखे हैं? फ्रिज उत्तर दिशा में, एकदम उत्तर भी हाँ, नहीं, पानी का है। उत्तर भी नहीं कर सकते हैं, उत्तर पूरब में आप सकते हैं, है ना। जस्ट उत्तर पूरब में आप फ्रिज रखिए उसमें। और कुछ पूछे किचन के बारे में? एक चीज और देखा गया है कि अगर किचन का जो दरवाजा होता है ना वाश एरिया में खुलता है, ठीक है। अगर किचन किसी तरह से फैल के उसका दरवाजा, मतलब अगर किचन आपका ऐसा है कि उसमें दक्षिण पश्चिम भी दिशा आ गई और उस तरफ आपका दरवाजा अगर खुल रहा है, तो उस घर की औरत ज्यादा बीमार रहती है, उसके कमर और पैर में बहुत तकलीफ आता है, ठीक है। तो वहां पर क्या उपाय करना चाहिए? दरवाजे पर एक लाल तांबा की पट्टी लगा देनी चाहिए। कहाँ पर? किचन का जो दरवाजा वाश एरिया की तरफ खुलता है वहां पर तांबे की पट्टी लगा दे, और जो बेसिन है उसमें भी तांबे की पट्टी लगा दे, या लाल रंग किसी तरह से कर दे, ठीक है। अगर जल तत्व तो ज्यादा है, स्टोरेज ज्यादा है, तो 135 डिग्री पर रेड बल्ब भी लगा के 4 घंटे तक जला सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपके दक्षिण पूर्व दिशा में किचन नहीं है, स्टोरेज है, तो वहां पर भी कर सकते हैं। मतलब स्टोर जो होता है वो एक तरह का जल तत्व होता है, वो चंद्रमा डालो, मतलब बटन पे मैं चालू रखो। दरवाजा का तुमने क्या बताया, ये दरवाजा एग्जैक्टली कहाँ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अगर मान लो कि किचन है दक्षिण का है, अगर उसमें दक्षिण दक्षिण पश्चिम जोन भी आ जा रहा है, ठीक है, 190 डिग्री से मान लो 10 डिग्री तक, तो ये सिस्टम में क्या अगर दरवाजा आपको वाश एरिया में इधर आ रहा है तो वहां पे तांबे की एक पट्टी आती है वो लगा देना चाहिए, ठीक है। ओके। और तांबे की पट्टी वहां लगा देने से, और ठीक उसके सामने एक मिरर लगा देना चाहिए, ठीक तांबे की पट्टी दरवाजे पर, और उसके सामने दरवाजे के ठीक सामने एक मिरर लगाने से वहां पर अच्छा इफेक्ट आता है, वहां पर रिफ्लेक्ट होकर चला जाता है, क्योंकि दक्षिण दक्षिण पश्चिम में राहु तत्व जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, इसलिए वो इफेक्ट करता है, नसों पे ज्यादा इफेक्ट करता है ना। तो इस बात का एक किचन में ध्यान देना चाहिए। अब हम लोग लिविंग रूम बता दें, किचन हो गया। किचन में कोई और मैम किचन में जो कई लोग किचन से लगा हुआ स्टोर रूम बनाते हैं, तो वो पश्चिम दिशा में रहेगा ना? हाँ, पश्चिम दिशा में रहेगा तो ज्यादा अच्छा है। जी मैम। स्टोर जो है वो खासकर डिप्रेशन जोन होता है ना डिग्री, उस डिग्री में हो जाए तो सबसे ज्यादा अच्छा है। लेकिन जनरली लोग, और वो क्या होता है, स्टोर का जो प्रतीक है वो होता है जल तत्व,
ठीक है, पृथ्वी और जल तत्वों का मिक्सचर होता है स्टोर का प्रतीक। रेटिंग में है क्या? नहीं है ना। तो अब लिविंग रूम की बात कर लें। मैम बर्तन कहाँ रखना है? बर्तन, स्टील बर्तन। पश्चिम दिशा में। अच्छा ठीक। ठीक है, बर्तन हो गया, जैसे स्टोरेज जो भी चीज है वो पश्चिम दिशा में आप रखिए बर्तन। किचन का टॉप जो है दक्षिण दिशा में रखिए। दक्षिण में कहाँ तक? 180 डिग्री तक। ठीक है, मतलब किचन को जो है 110 120 से शुरू कर सकते हैं 180 डिग्री के आसपास तक। किचन का जोन ये अच्छा रहता है। और कहीं पर आपका किचन है तो उसकी रेमेडीज है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, किचन की रेमेडीज हो जाती है। सिर्फ ये ध्यान रखना चाहिए 3 जोन वहां पर किचन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उत्तर उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर उत्तर पूरब, उत्तर पूरब तक। तो ये जोन बिल्कुल अवॉइड हो जाए तो ज्यादा अच्छी बात है। नहीं हो पा रहा है तो रेमेडीज है, जैसे मैंने बताया कि चाइल्ड कलर को लाके वहां पर उपयोग करना चाहिए। अब उत्तर दिशा का चाइल्ड कलर क्या है? ग्रीन एंड वुडन कलर है, तो इन दोनों को वहां पर ट्रीटमेंट किया जा सकता है। वहां पर मनी प्लांट लगा सकते हैं। किचन का टॉप है वो ग्रीन कलर का पत्थर लगा दे, ग्रीन कलर का पेपर, मतलब कुछ भी रख सकते हैं। उसको ग्रीन करना जरूरी होता है, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा उस एनर्जी में, वायु तत्व में। ठीक है, फिर भी बहुत ज्यादा रेमेडीज नहीं हो पाती है तो अवॉइड ही करना चाहिए। अब ये क्या कर सकते हैं हम लोग, चेंज तो कर नहीं सकते, तो कम से कम किचन का जो प्लेटफॉर्म है वो दक्षिण तरफ कर लिए उसी रूम में। ठीक है, ये किया जा सकता है। अब बताते हैं कि लिविंग रूम के बारे में। लिविंग रूम एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर परिवार के जो सदस्य हैं उनका बाहरी लोगों के साथ संपर्क होता है। ठीक है, यानी बाहरी प्रवाह वहां आता है। तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो लिविंग रूम है उसका दरवाजा कहाँ पर हो? अच्छे जोन में हो। जो हमने लिखाई थी ना कि दरवाजों का, कि कहाँ 32 वो करके पार्ट में विभाजित करके, उसी तरह से लिविंग रूम का दरवाजा भी कोशिश करना चाहिए कि अच्छे सकारात्मक जोन में हो। और जैसे मान लो कि और दूसरी बात है, घर का एक मोटिव होता है, एक प्रयोजन होता है। ठीक है, कोई जैसे किसान है तो उसका अलग रहेगा, उसके घर की जरूरतें अलग रहेंगी, उसके घर की बातचीत अलग रहेगी। बिजनेसमैन का अलग रहेगा, नौकरी पेशे का अलग रहेगा। तो हर एक पूजा पाठ से संबंधित लोगों का अलग ही रहेगा एट्रीब्यूट्स। तो जिसका जैसा रहेगा उस तरह के अगर आधार पे हम लोग लिविंग रूम बनाए तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। लिविंग रूम आपको सभी जगह एक अच्छा रहता है, केवल 3 जोन में अच्छा नहीं रहता है, डिप्रेशन, मंथन और डिस्पोजल वाली जगह पर, और सभी जगह लिविंग रूम चलता है। मान लो बैंक समर्थन वाली उत्तर पश्चिम दिशा में हम लोग लिविंग रूम बनाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि ज्यादातर नफा नुकसान की बात होती है कि किस चीज को, मतलब जो भी लोग आएंगे उनकी बातचीत कैसे कन्वर्ट हो जाएगी, किस चीज से क्या फायदा है, किस चीज से क्या नुकसान है, कहाँ से हम क्या सपोर्ट ले सकते हैं, इस तरह की बातें वहां ज्यादा हो। और जिन लोगों को जैसे प्रॉपर्टी का काम करते हैं, जिनको अपना घर दिखाना या आर्किटेक्ट हैं, उनके लिए, या जिनको डिस्प्ले करना है, अपने घर को एक रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, या किसी को अपनी लड़की को दिखाना है, या किसी को मतलब कोई चीज का सपोर्ट चाहिए कि वो कोई व्यक्ति जो भी आ रहा है वो आकर्षित हो, तो उसके लिए बेस्ट जगह है। और ऐसे भी गेस्ट रूम के लिए और लिविंग रूम के लिए बहुत अच्छी जगह मानी जाती है उत्तर उत्तर पश्चिम। यहाँ पर आने वाला व्यक्ति बहुत देर तक भी नहीं बैठता है, बहुत जल्दी भी चला जाता है, जब उसका काम पूर्ण हो जाता है तो चला जाता है। उत्तर दिशा भी बहुत अच्छा माना जाता है लिविंग रूम के लिए। उत्तर दिशा में जो भी व्यक्ति आएगा उसकी बातचीत मुनाफे की तरफ ही होगी, वो कैसे मुनाफा कमाए, उसके और कौन सा विकल्प को ट्राई करें। तो उत्तर दिशा लिविंग रूम के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। उत्तर उत्तर पूर्व दिशा भी अच्छा माना जाता है। ज्यादातर मैं तो जिनका भी मेडिकल प्रोफेशन है, ठीक है, मेडिकल प्रोफेशन वालों के लिए उत्तर उत्तर पूर्व दिशा में लिविंग रूम होना बहुत अच्छा होता है। अगर कोई व्यक्ति वहां पर आया है तो उसकी हीलिंग भी हो जाती है, वो अपने को राहत महसूस करता है, उसकी बीमारी में थोड़ी कमी भी महसूस करता है, और ये अच्छा जोन है डॉक्टर्स के लिए। लोगों का काम धर्म से संबंधित है, अध्यात्म से संबंधित है,
या पूजा पाठ वाले होते हैं, प्रवचन वाले होते हैं, उनके लिए उत्तर पूर्व दिशा में लिविंग रूम होना अच्छा है। वो भी जगह बहुत अच्छा आइडियल प्लेस है। और बेस्ट प्लेस तो सबसे अच्छा जो है लिविंग रूम के लिए पूरब उत्तर पूर्व दिशा में है। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति आता है आपके लिविंग रूम में बहुत खुश रहता है, खुश होकर जाता है, और उनसे मिलना घर वालों को भी अच्छा लगता है। और पूर्व दिशा भी सामाजिक संबंध की जगह है, तो ये बिल्कुल भी आइडियल प्लेस है लिविंग रूम के लिए। लेकिन अगर मंथन वाली जगह पे लिविंग रूम हुआ तो छोटी छोटी बात में विवाद हो सकता है। इसलिए मंथन वाली जगह अगर आपके लिविंग रूम में आ रही है तो कोशिश करना चाहिए कि बाहरी व्यक्ति उस दिशा पे कम बैठे। और अगर साउथ वेस्ट जो साउथ ईस्ट है आग्नेय कोण, वहां पर अगर लिविंग रूम होता है तो वहां पर ज्यादातर जो घर का व्यक्ति है वो इसी चीज में लगा रहेगा कि किससे कैसे पैसा हमको लेना है, ठीक है। और इस वजह से क्या होगा कि जो भी लोग उनके यहाँ से आएंगे और जाएंगे तो बोलेंगे अरे वो बहुत स्वार्थी आदमी है, वो तो बहुत पैसा कमाने के चक्कर में रहता है। तो मतलब ये जो है वो निगेटिव पॉइंट से अच्छा नहीं है। सरल नकदी सुरक्षा की जगह पर और वाद विवाद भी हो सकता है, झगड़ा भी हो सकता है, आर्गुमेंट्स भी हो सकता है इस जगह पे अगर लिविंग रूम हो। और दक्षिण दक्षिण पूर्व में लिविंग रूम बहुत अच्छा माना जाता है। वहां पर आइडियल प्लेस है, ये भी अच्छा जगह है, यहाँ पे लोगों को अच्छा लगेगा, आराम मिलेगा। और दक्षिण दिशा उनके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ लोग उनका प्रवचन सुन, जैसे कि जो कोई भी आध्यात्मिक चीज से जुड़ा व्यक्ति है जो प्रवचन देता हो, जिसको समाज के लोग मानते हो, जिनकी बातों को, उनके बातों से जैसे बाबा वगैरह हो गए, जिनके इनका अगर दक्षिण दिशा में ये लोग अपना क्या करते हैं, जितना भी मीटिंग हॉल है दक्षिण दिशा में बनाते हैं, क्योंकि इनके यहाँ अगर कोई व्यक्ति जाता है तो इनके बातों से ज्यादा उस दिशा में एक कंफर्टेबल उनको मतलब आराम जैसा उनको लगता है, बहुत शांति मिलती है। तो दक्षिण दिशा भी अच्छा माना जाता है लिविंग रूम के लिए। पर अगर दक्षिण दक्षिण पश्चिम में अगर बैठते हैं तो वो अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। और दक्षिण पश्चिम में अगर लिविंग रूम है तो कभी भी वहां बहस होती रहेगी, कोई किसी के लिए भी अच्छा नहीं महसूस करेगा, तो वो अच्छा प्लेस नहीं है। खासकर मतलब बाप बेटे का जो विवाद है वो दूसरे समाज तक पहुंच जाएगा, ऐसी बातें होती हैं। तो दक्षिण पश्चिम में बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए लिविंग रूम। पश्चिम दक्षिण पश्चिम में भी लिविंग रूम नहीं होना चाहिए, है ना। यहाँ बचत को प्रभावित होता है, बच्चों के स्टडी में भी डिस्टर्बेंस होता है, ये इसको नहीं करना चाहिए। पश्चिम दिशा में भी लिविंग रूम नहीं होना चाहिए और डिप्रेशन वाली जगह पर तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो लिविंग रूम की दिशा जो है वो उत्तर दिशा, पूरब दिशा और दक्षिण दिशा अच्छी है, लेकिन दक्षिण पश्चिम से पश्चिम दिशा बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। तो लिविंग रूम में भी ये ध्यान रखना चाहिए कि आपका लिविंग रूम किस जोन में है। तो इसलिए जो सोफा कर्टन जो भी डेकोरेटिव आइटम, मान ले उत्तर दिशा में आपका लिविंग रूम है और आपने लाल सोफा लाल पर्दे वगैरह लगा लिए, डेकोरेशन के सामान आपके जो हैं वो ब्रास के हो गए, तो ये सारे चीज वो निगेटिव हो जाएंगे, वहां अच्छा नहीं रहेगा। तो लिविंग रूम में कोशिश करना मतलब जिस जोन में है उस जोन से संबंधित ही सब कुछ वहां पर रखना चाहिए। तो हमने कलर तो पढ़ा ही चुकी हूँ कि कहाँ पर कौन सा कलर है, तो इस बात का ध्यान हम लोग को रखना चाहिए कि बस जिस जोन में उसका कलर यूज करें। उसके जो पेरेंट है मतलब उसका भी कलर ला सकते हैं, उसके चाइल्ड का भी कलर ला सकते हैं, पर ज्यादातर जिस जोन में उस जोन को ही कलर देकर करें। और मेटल का भी ध्यान रखें कि कौन सा मेटल कहाँ पर होना चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि आप जिसके साथ समाज में जिससे मिलने जा आ रहे हैं, आपसे मिलने आ रहे हैं, वो आपके ठीक सामने नहीं बैठ के दाहिने तरफ बैठे। अगर दाहिने तरफ बैठते हैं तो अच्छा माना जाता है, मतलब वो पॉजिटिव रहता है और अच्छा कन्वर्सेशन आपका अच्छा और फ्रूटफुल होता है। तो लिविंग रूम आप लोग समझ गए। लिविंग रूम से संबंधित कोई कुछ पूछना है? या आई हैव अ क्वेरी। ये डिसाइड कैसे करेंगे दिशा, क्योंकि जैसे मेरा घर है वो साउथ फेसिंग ही है, साउथ से है, कुछ पोर्शन पूरब में भी है, कुछ वेस्ट में भी है, फिर कैसे करेंगे डिसाइड कि कौन सा दिशा है ये? हाँ, तो उसमें सभी दिशाएं आ रही है, उस हिसाब से काम करना होगा, है ना। जैसे कि पूरब में देन व्हाट आई हैव टू सपोज दक्षिण ही मानेंगे ना, दक्षिण ही मानेंगे। अब मान लो कि दक्षिण दक्षिण पश्चिम में आप ध्यान रखना होगा, जैसे क्या होता है घर के सेंटर से भी दिशा देखनी होगी। सबसे पहले
घर के सेंटर से दिशा देखनी होगी तो वो डिग्री निकल आएगी, कहाँ से कहाँ तक है लिविंग रूम, या पूरा मान लीजिए पूरा हॉल ही है, आपका पूरा एरिया ही जा रहा है घर का, फिर भी डिग्री निकल जाएगी कि कितने से कितने तक आपका मेन लिविंग रूम है। उसके अलावा लिविंग रूम के जो वॉल है, मान लो बड़ा सा हॉल है, तो उस लिविंग के सेंटर से भी जाके सारी दिशाएं निकल जाएंगी। तो इन नहीं, जैसे एल शेप का होता है, एल शेप तो बिल्कुल ही कंप्लीटली वेस्ट पे जाता है, जहाँ पे आप डाइनिंग टेबल ये सब रखते हो। तो डज वी इंक्लूड दिस डाइनिंग टेबल टू ड्राइंग रूम आल्सो? नो, डोंट इंक्लूड डाइनिंग टेबल। डाइनिंग टेबल के लिए मैं पढ़ाऊंगी बाद में। ओके, ठीक है। दक्षिण उत्तर पश्चिम में कैसा रहेगा 315 डिग्री पे? 315 डिग्री मेरा हाँ 315 डिग्री पर अच्छा रहेगा, है ना। 315 डिग्री पर क्या होगा कि जो भी लोग आएंगे तो उनसे ये बात होगी कि किससे ज्यादा फायदा है, क्या करने से मतलब नुकसान हो रहा है। लेकिन ये बात का ध्यान रखना होगा कि पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा का टच भी उसमें आ सकता है, ठीक है। डेकोरेशन तो वहां पर क्या रखना चाहिए, अच्छा ब्रास का आप कुछ डेकोरेटिव पीस जो है वो रखें। जो डिप्रेशन जोन अगर टच हो रहा है तो वहां पर ब्रास का कोई भी आइटम है ना, डेकोरेटिव पीस, वो रख देने से अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो उस जगह का जो है ना क्रीम येलो व्हाइट में अगर हम डेकोरेशन करते हैं तो वो अच्छा लगता है, और व्हाइट ही ज्यादा बेटर रहेगा करना, ठीक है। और कुछ है ठीक है। एस्ट्रोलॉजर्स के लिए कौन सा रूम अच्छा रहेगा? ये आवाज कट रही है, आवाज मिलने आते हैं लोग। आवाज नहीं आ रही है। आपने किसने पूछा क्या? आवाज नहीं आई, आप लोग पहले भी पूछ लेना, मैंने सुनी, ठीक है। अब मैं बताती हूँ पूजा रूम। मैम आपने पूछा था मैम एस्ट्रोलॉजर्स के लिए कौन सा रूम सही रहेगा? अच्छा, एस्ट्रोलॉजर्स के लिए नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट बेस्ट, इसलिए कि वहां पर पूजा पाठ, और नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका है तो यहाँ पर जो लोग आते हैं ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर के पास कौन आते हैं, परेशान लोग आते हैं, ठीक है। उनको बहुत अच्छा फील होता है वो, आप देखना अगर नॉर्थ ईस्ट में आपका ऑफिस है और वहां पर कोई बैठेगा 10 मिनट बाद ही वो व्यक्ति बोलता है यहाँ मुझे बहुत रिलैक्स फील हुआ, बहुत अच्छा लगा। और अगर जो पूजा पाठ नहीं भी करते उनको भी उस पर विश्वास हो जाता है कि हाँ पूजा पाठ करनी चाहिए। तो नॉर्थ ईस्ट जो हम एस्ट्रोलॉजर्स के लिए नॉर्थ ईस्ट बेस्ट है, ठीक है। अब और अब जैसे कोई हमसे मिलने आता है वो मतलब उसका फेस हमसे किस तरफ रहना चाहिए? बिल्कुल सामने नहीं रहना चाहिए, दाहिने तरफ आप रखो तो बेटर रहेगा, अपने से राइट साइड। अब आप अपने से राइट साइड रखेंगे तो वो आपसे कन्विंस होगा, अगर अपने से आप लेफ्ट साइड रखेंगे तो आप पर वो हावी हो जाएगा, ठीक है। और ठीक सामने रखने पर वैसे तो कोई बात नहीं है, कहीं भी आप रख सकते हैं, आप सही बात बताएंगे तो सभी को अच्छा लगेगा। कोशिश करना चाहिए कि जैसे बिजनेसमैन लोग के लिए कह रहे हैं, जिनको डील करना है किसी से, हम लोग के लिए तो सब ठीक है। लेकिन अगर जिसको डील करना है किसी से, प्रॉफिट लेना है, अपने बात को कन्विंस करानी है, तो उसके लिए राइट साइड में सामने बैठाना, मतलब राइट साइड बैठाना अच्छा रहता है। उसको कभी भी लेफ्ट साइड नहीं बैठाना चाहिए या फ्रंट में नहीं बैठाना चाहिए, ठीक है। अब मैं पूजा रूम बता दूं। पूजा रूम के लिए क्या होता है, आइडियल प्लेस तो उत्तर पूर्व ही होता है, ठीक है। उत्तर पूर्व ऐसी जगह होती है जहाँ अंतर्दृष्टि, मतलब आप अपने आप से भी जहाँ मिलते हैं, और तो अपने आप से मिलना मतलब इष्ट से मिलना होता है। तो वहां पर एक वही ऐसी जगह होती है जब आपके पास टाइम होता है, आपको कोई बात, आपकी मन में क्या है, आपकी इच्छा क्या है, आप क्या चाहते हैं, उसको बोलने की, उसको समझने की। तो उसके लिए सबसे अच्छी जगह होती है, आइडियल प्लेस होती है उत्तर पूर्व दिशा, ठीक है। उसके अलावा अगर हम कहीं और बोले तो उत्तर पूर्व दिशा में आप सभी देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं, लेकिन कभी भी यक्ष की, जैसे कि कुबेर हो गए, धनवंतरी हो गए, इन लोगों की पूजा नहीं करनी चाहिए। या अगर आप किसी गुरु को मानते हैं, वो चाहे जैन के गुरु हो, बुद्ध के गुरु हो,
या साईं बाबा हो, मतलब अगर या सिख के गुरु हो, अगर आप किसी के भी गुरु को मानते हैं, गुरु को बिल्कुल भी उत्तर पूर्व में नहीं रखना चाहिए। गुरु को कहाँ रखना चाहिए? पश्चिम दिशा में, ठीक है। जो ज्ञान और शिक्षा की दिशा है, ये लाभ की दिशा है, उस जगह वो गुरु की दिशा होती है। अगर वहां पर उनकी पूजा करते हैं, अगर आप साईं बाबा को मानते हैं तो बिल्कुल भी मंदिर में नहीं रखिए, उनको पश्चिम दिशा में रखिए उनका फोटो। अगर आप किसी भी गुरु को मानते हैं, उनको बिल्कुल भी उत्तर पूर्व में नहीं रखना है। उत्तर पूर्व में सिर्फ जो देवी देवता हिंदू के, उनको ही वहां, उनके लिए ये जगह होती है। मान ले उत्तर दिशा कुबेर का माना जाता है, तो कुबेर की पूजा नहीं होती है, बस उनको रखा जाता है, वो यक्ष होते हैं। अगर कोई यक्ष की पूजा करता है तो ठीक है, उनके लिए उत्तर दिशा अच्छा है। धनवंतरी को आप उत्तर उत्तर पूर्व में रख सकते हैं। उत्तर दिशा लक्ष्मी जी और गणेश जी की भी होती है। अगर किसी के इष्ट केवल वो गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो ठीक है उत्तर दिशा में, लेकिन उत्तर दिशा में अन्य देवताओं को स्थापित नहीं किया जाता है। उसी प्रकार उत्तर उत्तर पूरब में धन्वंतरी का होता है। अश्वनी कुमार का भी पूजा यहाँ होता है। नर्मदा नदी की भी आप कर सकते हैं, गंगा नदी की भी यहाँ पे पूजा कर सकते हैं। अगर उसके अलावा शिव परिवार की पूजा जो होती है वो केवल होती है उत्तर उत्तर पूरब में। और पूर्व दिशा में विष्णु परिवार की पूजा होती है। और अगर सिर्फ काली जी की अगर आपको पूजा करनी है तो काली जी की पूजा दक्षिण पूर्व में होती है। और अगर आप सिर्फ हनुमान जी को इष्ट मानते हैं, उनकी सिर्फ पूजा करनी है तो दक्षिण दक्षिण पूर्व उनकी दिशा होती है। और आपकी कुल देवी जो होते हैं, कुल देवता है, उनकी जो पूजा होती है वो उत्तर पश्चिम में होती है। और उत्तर उत्तर पश्चिम में जो लोग तंत्र का काम करते हैं, मौ मकार की पूजा करते हैं, जो हम लोगों ने अध्यात्म और दर्शन में पढ़ा था, मौ मकार की पूजा, पंच मकार, मकार की पूजा, इन पूजा को भी उत्तर उत्तर पश्चिम में कर सकते हैं। जिन लोगों को तंत्र साधना करनी होती है उनके लिए भी उत्तर उत्तर पश्चिम बहुत अच्छा माना जाता है। गुरु की पूजा पश्चिम दक्षिण पश्चिम पश्चिम दिशा में, और दक्षिण दिशा में अपने पितृ लोगों की पूजा की जाती है। जो हमारे पूर्वज होते हैं उनको वहां पे दक्षिण पश्चिम में उनका फोटो लगा के उनको अगरबत्ती वगैरह दिखा सकते हैं, जो भी चीज आप करते हो, माला अर्पण वगैरह। और जो अघोरी होते हैं, अघोरी के लिए दक्षिण दक्षिण पश्चिम दिशा सबसे अच्छी मानी जाती है। और जो लोग योग अध्यात्म मेडिटेशन करते हैं उनके लिए दक्षिण दिशा बेस्ट मानी जाती है। तो अगर कहीं और आपका पूजा रूम है तो उसको चेंज कर देना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि उत्तर पूर्व में ही आपका पूजा रूम हो तो बेस्ट है। मैं लिस्ट भेज दूंगी और किसी देवता का कहाँ पर होता है, ये चीज होता है पूजा रूम के लिए, ठीक है। उसके अलावा मैं बताती हूँ कि स्टोर कहाँ होना चाहिए, ठीक है। स्टोर की जगह जो है, आप कैसे चीजों का स्टोर कर रहे हैं। अगर आप भंगार का स्टोर कर रहे हैं, जैसे होता है ना बहुत लोगों के घर में कि अरे ये पता नहीं कब काम आएगा, मतलब लोहे लक्कड़ पुराना चेयर ये इस तरह का अगर भंगार है तो कोशिश तो यही करनी चाहिए कि घर में ना रहे। अगर उन चीजों को रखना ही है तो आप दक्षिण दक्षिण पश्चिम में रख दें या डिप्रेशन वाली जगह पर रख दें। लेकिन जो चीजें आपके लिए मूल्यवान है और अच्छी है उनको आप वार्डरोब में उसको सहेज के आप वहां से पश्चिम दक्षिण पश्चिम से लेकर पश्चिम दिशा में रख सकते हैं, ठीक है। और किसी भी दिशा में अगर स्टोरेज है तो उसका कुप्रभाव होता है। खासकर उत्तर पूर्व में बिल्कुल भी स्टोरेज नहीं होना चाहिए। उत्तर पूर्व में अगर स्टोरेज हुआ तो ब्रेन ट्यूमर, मतलब भ्रम की स्थिति, चोट लगना, चोट लगने से मृत्यु, बहुत सारी चीजें होती हैं जो ब्रेन से संबंधित, माइग्रेन की समस्या, तो उत्तर पूर्व में वैसी चीजें नहीं रखनी चाहिए। तो कोशिश करना चाहिए कि उत्तर पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व तक कोई स्टोरेज नहीं हो। अगर है मान लो तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे, उसका कलर क्या करेंगे, ग्रीन ले आएंगे वहां पर, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि उस जगह पर लाल पीले ब्रास का सामान ना रखें, उस दूसरे जोन में रख दें। तो अगर स्टोरेज है तो उसको ग्रीन से ट्रीटमेंट करके उसको कन्वर्ट करना है। अगर पूर्व दिशा में है स्टोरेज, वो भी बहुत